हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम एक और लायर के बारे में, एक और नए रूट के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये रूट है पैथोस, जिससे हमारा वर्ड निकल के आता है पैथोलॉजिकल। ये एक पैथोलॉजिकल लायर है। हम इस रूट के बारे में स्टडी करेंगे। इससे जो भी अलग अलग वर्ड्स निकल के आ रहे हैं वो सब भी हम देखेंगे आज इस वीडियो में। या पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, फीलिंग या इमोशन। सफ़र करना या कुछ फील करना या कुछ इमोशंस होना, उसे पैथोस बोलते हैं। पैथोलॉजी पैथोलॉजी में सॉरी यहाँ पे ये इतने सारे वर्ड्स पैथोस से आ, हम देखेंगे। या वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले आता है पैथोलॉजिकल, जिसमें पैथोस प्लस लोगोस यानी साइंस या स्टडी, और पैथोस का मतलब सफरिंग या डिजीज। तो पैथोलॉजी का पैथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ डिजीज, देयर कोज एंड इफेक्ट्स। मतलब डिजीज के बारे में स्टडी करना, उसके क्या कारण है और उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसे पैथोलॉजिकल बोलते हैं। ऑल्सो यूज्ड सिंप्लीफाई फॉर सिंपली फॉर ए डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशन। पैथोलॉजिकल हम कोई नॉर्मल, मतलब नॉर्मल ऐसे स्टडी के लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी इस वर्ड को अबाउट कोई डिजीज़ या फिर कोई अबनॉर्मल कंडीशन हो तो उसके लिए भी पैथोलॉजिकल को यूज़ किया जा सकता है। पैथोलॉजिकल का मतलब है रिलेटेड टू डिजीज या फिर कोई भी जो कि कोई नॉर्मल कंडीशन ना हो, अबनॉर्मल कंडीशन हो, उससे रिलेटेड। इजी मीनिंग समथिंग दैट इज अबनॉर्मल और कोज बाई डिजीज। तब आता है हमारा पैथोलॉजिकल लायर। पैथोलॉजिकल लायर उस पर्सन को बोलते हैं जो कि बार बार और रिपीटेडली झूठ बोलता है, बिना ट्रूथ या फॉल्स के बीच में डिस्टिंग्विश के बिना। यानी वही एक अबनॉर्मल हैबिट बन चुकी है झूठ बोलने की। उसे पैथोलॉजिकल लायर बोलेंगे। वो एक डिजीज टाइप की बन चुकी है झूठ बोलना, कि वो बार बार रिपीटेडली झूठ बोल रहा है इंसान, और एक टाइप की डिजीज बन चुकी है जो कि जाती नहीं है इजीली। उसे पैथोलॉजिकल लायर बोलते हैं। पैथोलॉजिकल का जनरल मीनिंग है रिलेटेड टू डिजीज या अबनॉर्मल कंडीशन। और पैथोलॉजिकल इस चैप्टर में है अबनॉर्मली इंक्लाइन टू लाई, कि वो अबनॉर्मल तरीके से झूठ बोल रहा है। फिर आता है पैथोलॉजिस्ट। ये ऐसा मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है जो कि डिजीज़ के बारे में स्टडी करता है अबनॉर्मल टिश्यूज़ की हेल्प से। हमारी कोई बॉडी में कोई भी दिक्कत हो रही है उसे डायग्नोस करता है। सो ये डॉक्टर ऑटोप्सी या बायोप्सी के थ्रू डिजीज़ फाइंड करता है। टिश्यूज़ में कोई अबनॉर्मलिटी होती है, बॉडी में कोई अबनॉर्मलिटी होती है, उसे फाइंड करता है। फिर हमारे पास आता है एक और वर्ड सिंपथी। सिंपथी में हमारे पास SYN, हमने लास्ट वीडियो में देखा था सिंक्रोनाइज, जिसका मतलब होता है टुगेदर या विथ। यहाँ पे SYM है, तो ये दोनों रूट का एक ही मीनिंग है, SYN या SYM। इनका मतलब है टू विथ या टुगेदर, प्लस पैथोस यानी फीलिंग या सफरिंग। सिंपथी मतलब फीलिंग कंसर्न और सोरो फॉर पीपल हु इज सफरिंग, फॉर समवन हु इज सफरिंग। मतलब कोई और इंसान है सामने वाला, उससे कोई सफरिंग हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, उसके लिए दुख फील करना या फिर उसके लिए कंसर्न शो करना कि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा, आप उसके बारे में परेशान है कि वो अगला वाला सफ़र कर रहा है, तो उसे सिंपथी बोलते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर हर्टिंग एंड आई फील सॉरी फॉर यू। मतलब मेरे को पता है कि तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तो इसे सिंपथाइज करना बोलते हैं। एडजेक्टिव सिंपैथेटिक होता है। और फिर आता है एक और वर्ड जो कि है एंटीपैथी। एंटी का मतलब एंटी, जैसे कि हमने ए देखा था, ए एक नेगेटिव रूट है, वैसे ही एंटी भी एक नेगेटिव रूट है, बट ए डिफरेंट और एंटी का मतलब तो अगेंस्ट ही हो जाता है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, पैथोस का मतलब फीलिंग। एंटीपैथी मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स समवन और समथिंग। कोई चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा बुरा फील करना इन द सेंस उसको बिल्कुल भी पसंद न करना कोई चीज़ को या किसी इंसान को, उसे एंटीपैथी बोलते हैं। ए स्ट्रॉन्ग आई रियली डिसलाइक दिस पर्सन फीलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा किसी को नापसंद करना, उसे एंटीपैथी बोलते हैं। एडजेक्टिव एंटीपैथिक। एट फिर हमारे पास आता है एपैथी। एपैथी में ए है, एक नेगेटिव रूट, ये इसका मतलब होता है विदाउट या एब्सेंस ऑफ, बिना। पैथोस का मतलब फीलिंग। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इमोशन और कंसर्न, मतलब कोई फीलिंग का ना होना, उसे एपैथी बोलते हैं। यू सिंपली डोंट केयर और डोंट फील मोटिवेटेड टू रिएक्ट। मतलब सामने वाला इंसान सफ़र कर रहा है, पर ऐसा नहीं कि आप सामने वाला इंसान से आपको कोई
आप उसके लिए बुरा सोच रहे हो, बट आपको सिंपली उससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको आप में इतना कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि आप उसके लिए भी कुछ फील करो या फिर कुछ रिएक्ट करो। स्टूडेंट एपैथी कैन लीड टू पुअर पार्टिसिपेशन, एग्जाम्पल है। फिर आता है इम्पैथी। हाँ, हमने सिंपैथी देख लिया, एंटीपैथी देख लिया, एपैथी देख लिया, अब आता है इम्पैथी। इम या ई एन या ई एम का मतलब होता है इन, पैथोस का मतलब फीलिंग, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सन्स फीलिंग, किसी और की फीलिंग्स को शेयर करना। मतलब किसी को कुछ फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, आप अपने आप को उस पर्सन की जगह पे देख के और वैसा ही आप फील कर रहे हो कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मेरे को कैसा लगता। यू जस्ट डोंट फील सॉरी फॉर समवन, यू कैन पुट योर सेल्फ इन देयर प्लेस एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर फीलिंग। मतलब जैसे कि सिंपैथी में क्या होता है कि आपको अगले वाले के लिए बुरा लगता है कि यार उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट इम्पैथी में क्या होता है कि आप उसकी जगह पे अपने आप को रख के सोचते हो कि अगर मेरे साथ हुआ होता तो ये कितना बुरा होता, तो उसके साथ कितना गंदा हो रहा है ये चीज़। तो इम्पैथी ये होता है, इम्पैथेटिक या इम्पैथिक एडजेक्टिव है। अब हम तीनों का चारों का डिफरेंस देख लेते हैं, सिंपैथी, इम्पैथी, एपैथी, एंटीपैथी। सिंपैथी का मतलब आई फील फॉर यू, कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। इम्पैथी का मतलब मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, कि मैं तुम्हारी जगह पे अपने आप को सोच के ही समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। एपैथी का मतलब मुझे कोई मतलब ही नहीं है। एंटीपैथी का मतलब मुझे पसंद नहीं हो तुम सामने वाले इंसान के लिए। सिंपैथी का मतलब फॉर, इम्पैथी का मतलब विद साथ में, एपैथी का मतलब विदाउट कोई फीलिंग के, एंटीपैथी मतलब अगेंस्ट होना। फिर आता है हमारे पास एक और वर्ड, आगे से लास्ट वर्ड है जो है कि है टेलीपैथी। टेली में डिस्टेंस, इसमें दो रूट कंबाइन हो रहे, टेली प्लस पैथोस। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस या फार, ये हमने टेलीफोन में भी देखा था, टेलीग्राफ में भी देखा था ये रूट, और आई गेस अगर नहीं देखा तो आगे देख लेंगे। सो टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, पैथोस का मतलब फीलिंग। द सपोज एबिलिटी टू कम्युनिकेट और परसीव थॉट्स एंड फीलिंग्स विदाउट ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन इवन ओवर ए डिस्टेंस। मतलब कम्युनिकेट करना, थॉट्स को, अगले वाले के जो माइंड में थॉट्स चल रहे हैं उनको समझना विदाउट कोई कनेक्शन, और वो भी एक डिस्टेंस में। मतलब सामने वाले के जो थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, आप उनको समझ गए बिना बात किए, और एक आप लोग बहुत काफ़ी दूर दूर हो लेकिन फिर भी आप समझ गए। द आइडिया ऑफ माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग, राइटिंग और टेक्नोलॉजी। मतलब बिना बोले, बिना लिखे, बिना कोई टेक्नोलॉजी मोबाइल का इस्तेमाल किए, आप अगले वाले की माइंड में जो चल रहा है वो आप समझ गए, तो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होता है, उसे टेलीपैथी बोलते हैं। क्विक रिवीजन, पैथोस का मतलब सफरिंग या फीलिंग या डिजीज। पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज, पैथोलॉजिकल रिलेटेड टू डिजीज या अबनॉर्मलिटी। पैथोलॉजी तो साइंटिस्ट को बोलते हैं जो कि स्टडी करता है डिजीज़ के बारे में। सिंपैथी मतलब किसी के बारे में कुछ फील करना। एंटीपैथी मतलब किसी को पसंद ना करना या किसी चीज़ को ना पसंद करना। एपैथी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट और फीलिंग, कि कोई आपको मतलब नहीं है। इम्पैथी मतलब अगले वाले की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझना, उसकी जगह पे खुद को भी रख देना। टेलीपैथी मतलब कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स, थॉट्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना, माइंड के थ्रू कम्युनिकेशन करना, एक डिस्टेंस में, लाइक दूर दूर होके भी। सो बिग डिफरेंस, पैथोलॉजिकल लायर, या ये कोई वैसा है नहीं पढ़ने वाला। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम आई गेस एक या दो वीडियो और बनेंगे अबाउट लायर्स। फिर लास्ट वाली वीडियो में हम सबको कंबाइन करके सबका डिफरेंस देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो या बाय।